ओम प्रकाश, मॉडल्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें? बेटा आज टेंस और कंडीशनल सेंटेंस मैंने शेयर किया है। ऐसे बीच-बीच में मैं नीतू सिंह केरी लाइव करके है ना, उसमें शेयर करती रहूँगी। ठीक है? चंदन से लेके ना 2019 से 2022 तक का प्रीवियस क्वेश्चन टेंस और कंडीशनल सेंटेंस का A4 साइज में है। ठीक है? उसको ज़रा करा देना, उसमें लोड कर देना। शिवम यादव, बेटा तो फिर आपको किसी भी चैप्टर की शुरुआत से करोगे। जीके इंग्लिश वर्जन बुक कब आएगा? रंजीत अभी नहीं पता बेटा। हिट द जैकपॉट का मतलब होता है बेटा अचानक किस्मत खुलना, काफ़ी पैसे अचानक आ जाना। स्पोकन करने के लिए क्या करें मनीष कुमार? बेटा लर्न इंग्लिश इन 60 डेज़ वाला वीडियो खरीद लो। अनिमेश पहले कुछ-कुछ बना के दे रही हूँ बेटा, पहले वो तो ले लो। अभी एक-एक चैप्टर करके दूँगी ना। चलो, अब आ जाओ। एडजेक्टिव में हमने जो आपको पढ़ाया था, उसके आगे बढ़ें? हाँ? शिवम कर सकते हो। एक ही तो चैप्टर बचा, एक ही क्लास बचा हो तो देख लेना बाद में। चलो, अब सुनो ध्यान से। हमने आपको पढ़ाया था कि कन्फ्यूजिंग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में लास्ट में जो था, लास्ट वाला जो पोर्शन था, वो था ना जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस लिखवाए थे। अब आती हूँ मैं कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव से क्वेश्चंस कैसे आता है। एक तो जो डिग्रीज थे उसमें जो मिस्टेक था, मतलब उसके जो कंफ्यूजन थे कि भाई लेटर और लैटर में फर्क क्या है, फॉर्मर और लैटर में फर्क क्या है ना, ओल्डर और एल्डर में फर्क क्या है ना, तो वो मैंने लास्ट क्लास में खत्म करा दिए थे। आज मैं चलती हूँ कि भाई एडजेक्टिव्स के डिग्रीज की अगर बात करूँ तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलो, पर ये 4 क्वेश्चन देखो। मनीषा मैं देख लूंगी बेटा। Somyajit Datta. Do one thing. Start with any new chapter after tense. If you have finished tense, then start from any new chapter. You can start from adjective. नहीं मानसी, ये सेकंड क्लास है। आ जाओ, अब इसमें आते हैं। सबसे पहला देखो क्या है। He is as good as you. ध्यान से देखना बेटा, as पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। अगर so as देखोगे तो so as का इस्तेमाल हम पॉजिटिव नहीं सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। as का इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस में हो सकता है, लेकिन so as सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। एंड इनका इस्तेमाल हम करते हैं कंपेयर करने के लिए। वो लड़की उसके जैसा ही अच्छी है, उतनी ही अच्छी है पढ़ाई में, अगर मैं कह रही हूं तो मैं कंपैरिजन कर रही हूं। तो इनका इस्तेमाल हम जब भी करते हैं, याद रखना, इनका और इनका इस्तेमाल टू मेक अ कंपैरिजन, टू मेक अ कंपैरिजन, टू मेक अ कंपैरिजन। लेकिन मैं यहां पर जो पढ़ाना चाह रही हूं वो मैं ये नहीं पढ़ाना चाह रही हूं, क्योंकि as एंड so as का इस्तेमाल किस तरह के सेंटेंस में करते हैं, इनका यूटिलिटी क्या है, वो तो हम लोग कंजंक्शन की बात है। यहां जो है ना, यहां जो मैं पढ़ाना चाहती हूं, पढ़ाना चाहती हूं कि यहां पे हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, यहां पे हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। देखो, as और so as के बीच में आपको एडजेक्टिव लगाना हो या वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब लगाना हो, इन दोनों में हम कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब भी हमें लगाना है दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगा। इसलिए देखो जरा ध्यान से, हमने as के बीच में गुड लगाया, बेटर बेस्ट नहीं लगाया। देखो क्लियर। सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनना, शी इज बेटर देन ही। सेकंड में हमको 2 पॉइंट बताना है। पहला पॉइंट कि दान के पहले, अगर आपको दान दिखाई दे तो उसके पहले हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, दान के पहले हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब हम शी की तुलना कर रहे हैं ना, तो बेटा शी की तुलना हिम से नहीं ही से करेंगे। हाँ, अगर लास्ट में कहते हैं हिम तो फिर हर से तुलना करते हैं। यानी अगर हिम की तुलना करते हैं कि आई लव हिम मोर देन हर, यानी मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ, उस लड़की से जितना प्यार करती हूँ, उस लड़के से उससे ज्यादा प्यार करती हूँ, तो यानी कि हिम और हर का कंपैरिजन हो रहा था। और अगर मैं अपनी तुलना करें किसी लड़के से तो ही से करूंगी कि आई एम बेटर देन ही। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन इज बिटवीन इक्वल्स, कंपैरिजन इज बिटवीन इक्वल्स, बराबर के बीच में तुलना होना चाहिए। कंपैरिजन इज बिटवीन इक्वल्स, यानी बराबर के बीच में तुलना होनी चाहिए। देखो क्लियर, फाइन। ही इज द बेस्ट सिंगर इन अवर कंट्री, जब सब में से एक को निकाल रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री तो मैं बता चुकी हूं। जो मैं यहां पॉइंट बताना चाह रही हूं वो ऑलरेडी बता चुकी थी मैं, कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे दान देखोगे तो कंपैरेटिव डिग्री ढूंढना, वैसे सुपरलेटिव डिग्री देखोगे तो द देखना। ठीक है, एंड ही सीनियर टू मी, ये देख रहे हो सीनियर टू, सीनियर है पहले तो, यानी एडजेक्टिव जो एंड करता है IOR में,
टेक्स क्या, टेक्स टू। ये दान नहीं लेता है, ये टू लेता है। जैसे कि सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर। देखो, क्लियर, समझ में आया? सचिन का देख लो, ठीक है, देखो क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, चलो अब फिर ये 4 सेंटेंसेस देखें। मोहिनी अभी पूरा कंप्लीट पेज नंबर तो आपको नहीं बताएंगे हम, 281 चाहो तो देख सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो अभी तुरंत नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं मिक्स करके करा रही हूँ। अभी तो मैंने लास्ट पोर्शन से शुरुआत किया है। थर्ड नंबर पॉइंट, मेरा थर्ड नंबर में मैंने कहा कि बेस्ट है, देखो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है। मैंने कल ये लास्ट क्लास में तो ये बता चुकी हूँ मैं कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, बेटर के साथ क्या आएगा, डन, और सीनियर के साथ क्या आएगा, टू। आपको दोनों चाहिए, दोनों लगाइए। मनीषा 13 अक्टूबर से एयरफोर्स एग्जाम है, मुझे नहीं पता आपका बैच क्या है, कौन सा है। देखो बेटर के साथ डन और सीनियर के साथ टू, दोनों लगाएंगे, यस दोनों लगाओगे। क्यों? क्योंकि बेटर के साथ डन आता है और सीनियर के साथ टू आता है। यानी 5 नंबर देखो कि अगर आपको डन और टू दोनों चाहिए तो दोनों लगाइए। एक लगा के सोचोगे कि ही इज बेटर एंड सीनियर टू मी तो नहीं चलेगा, बेटर के साथ डन लगाना पड़ेगा। यानी इफ यू नीड डन as well as two, you will have to use both, you will have to use both। देखो क्लियर? सुनो फिर आपको स्पोकन देखो बेटा, क्योंकि आपको मैं बहुत एक एक पॉइंट को बहुत खोल खोल के पढ़ा रही हूँ। इससे ज्यादा इसमें नीचे जाएंगे ना, इसका मतलब है कि फिर आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, फिर आपको मैं राम जाता है राम खाता है ट्रांसलेट करूंगी। सुनो, ही इज बेटर के बाद मैंने कहा डन आता है जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, सीनियर के साथ भी मैंने कहा टू आता है, IOR में जो एडजेक्टिव्स खत्म होता है उनके साथ टू आता है। अब अगर ये दोनों आएगा तो आपको दोनों लगाना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि ही इज बेटर एंड सीनियर टू मी लगा दे, भाई बेटर के साथ डन था वो कहां गया, बोलोगे कि नहीं टू तो हो ही गया, एक ही तो आ ही गया, भाई एक आने से नहीं चलेगा, आपको दोनों लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आओ, ही इज एज गुड एज, ये देखो तो एज गुड यानी पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या आता है एज, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या सिखाया, डन। भाई अगर एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ोगे और आप पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों लगाना चाहते हो, अगर आपको दोनों लगाना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एज पॉजिटिव डिग्री, एज पॉजिटिव डिग्री, एज आगे कंपैरेटिव डिग्री और डन, ये दोनों लगाना पड़ेगा। क्योंकि अभी बताया ना आपको, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करके कंपैरिजन करना चाहते हो तो एज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहोगे नहीं मेरे पास तो नेगेटिव सेंटेंस है, ओके नेगेटिव सेंटेंस है तो आप सो एज का इस्तेमाल करो। आप कहोगे नहीं मेरे पास कंपैरेटिव डिग्री ऐसा है जो IOR में एंड करता है, ठीक है IOR में एंड करता है तो टू लगाओ डन के बदले। लेकिन आपको ये पूरा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपका पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों है तो। समझ में आया? 6 नंबर का, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि वो आपके जैसा इंटेलिजेंट नहीं है तो भी आपसे ज्यादा एफिशिएंट है, कैसे बोलूं? तो कहोगे यहां पर आपने इंटेलिजेंट नहीं है तो भी कह रहे हो, इसका मतलब है कि नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में हम एस भी लगा सकते हैं, नहीं तो अभी बताया था सो एस, तो मुझे कहना चाहिए ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू बट मोर एफिशिएंट देन यू। यानी कम, देखो जरा ध्यान से, अनिल, अनिल थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी आप लोग में, ठीक है 1.5 महीना लगेगा 37 नंबर बैच में। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि एस के साथ पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ डन है, और आपको कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री दोनों का मिश्रण वाला सेंटेंस चाहिए, तो भाई तब फिर आप एक काम करो, पॉजिटिव डिग्री के साथ एस और कंपैरेटिव डिग्री के साथ डन लगाओ। ठीक है, सो एस के साथ ही नॉट आता है बेटा, एस के साथ तो नॉट आ ही सकता है, एस तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर, बेटा इसको ध्यान रखना। अब खुद सोचो, अगर मैं 7, ये सारी नदियों की बात करूं, मैं सारी नदियां आ गई, अब इन सभी नदियों में से गंगा भी है, अब मैं कहूंगी गंगा को बाहर निकालो, तब तो कहोगे ना एनी अदर रिवर, यानी अगर एक का कंपैरिजन करोगे उसी के प्रकार के बाकी दूसरे, अगर मैं कहूं वो सभी लड़का से अच्छा है, कहोगे मैम सभी लड़कों से अच्छा कैसे होगा, बाकी सभी दूसरे लड़कों से अच्छा होगा ना, है ना।
बाकी सभी दूसरे लड़कों से अच्छा होगा। सभी लड़कों से अच्छा तो हो नहीं सकता है वो, क्योंकि खुद ही लड़का है। यानी अगर हम एक का कंपैरिजन, वन इज कंपेयर्ड किससे, विथ अदर्स ऑफ द सेम काइंड, अगर सेम काइंड से हम कंपेयर कर रहे हैं जो बाकी है, तो याद रखना हमको एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, दूसरा ऑल द अदर प्लस प्लूरल नाउन, ये हमें लगाना पड़ेगा। यानी द गंगा इज लॉन्गर दैन एनी अदर रिवर ऑफ एनी अदर रिवर, रिवर्स नहीं बेटा, रिवर, रिवर्स लगाना चाहते हो तो ऑल अदर रिवर्स, देखो एनी अदर सिंगुलर नाउन रिवर, ऑल द अदर प्लूरल नाउन, ऑल द अदर रिवर्स, देखो देखो। लेकिन अब अगर नाइल नदी, जो हिंदी में नील नदी कहलाता है, अगर उसका कंपैरिजन करना चाहोगे बाकी सभी नदियों से, फिर तो बोलोगे मैम इंडिया का रिवर अगर मैं बात करूं तो नील नदी भारत में नहीं है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि नील नदी भारत के सभी नदियों से लंबी, तो गंगा कैसे बोलोगे, कहोगे गंगा भारत के बाकी सभी नदियों से लंबी, तो बाकी के लिए मुझे ये अदर शब्द लगाना पड़ा। लेकिन अगर नील नदी की बात करोगे तो क्या कहोगे, कहोगे कि नील नदी भारत के सभी नदियों से लंबी। जब आप सभी नदियों की बात करोगे तब आपको अदर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी 8 नंबर में अगर मैं वन इज कंपेयर्ड विथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन ऑफ नॉट द सेम टाइप, तो आपको अदर लगाने की जरूरत नहीं, तब आपको अदर लगाने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको इसी पे 8 सेंटेंसेस पे कुछ सेंटेंस बना के पूछूंगी आपसे, जरा देखो तो, ध्यान से देखना। तुम उसके जितने ही समझदार हो, मेरा भाई तुम्हारे भाई से ज्यादा पढ़ा लिखा है। सचिन सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी है। जो आप इधर पढ़े हो उसी का हिंदी दे रही हूं, ताकि मुझे एटलीस्ट अब बताओगे ना कि भाई जो पढ़ रहे हैं उसका यूटिलिटी रेगुलर यूज में क्या है, वो आपको पता चले। जल्दी बनाओ। द हिमालयास आर होता है विवेक सिन्हा, हिमालयास बेटा श्रृंखला है, रेंजेस है, आर होगा विवेक सिन्हा, वेरी गुड। तुम उसके जितने ही समझदार हो, यू आर एज वाइज एज ही या शी, वाइस, प्रूडेंट, सेगेशियस लगा सकते हो। मेरा भाई तुम्हारे से ज्यादा पढ़ा लिखा है। माई ब्रदर इज मोर एजुकेटेड दैन, तुम्हारा भाई है ना, तो तुम्हारा भाई योर ब्रदर होगा। बेटा योर ब्रदर रिपीट करने के बदले में हम योर्स लगाते हैं, योर्स, योर ब्रदर योर्स, हर ब्रदर हर्स, माई ब्रदर माइन। सचिन सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी है, सचिन इज द मोस्ट, द लगाया क्योंकि हमें मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर लिखना था, मोर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, ठीक है। मेरा माल आपके प्रोडक्ट से बेहतर है। माई गुड्स, माई गुड्स आर मोर, मोर नहीं, बेहतर के लिए मैं अब सीनियर जूनियर वाला कुछ लगाना चाह रही हूं, तो सुपीरियर लगाऊंगी, आर सुपीरियर टू आपका प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट। देखो माई गुड्स आर सुपीरियर टू द मोस्ट वेटरन प्लेयर। बेटा वेटरन के साथ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लास्ट में इज आना चाहिए, फर्स्ट में लास्ट में इज आना चाहिए। ही इज लगाना चाहते हो कोई बात नहीं, लगा दो, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ, ही इज, ही में भी खत्म कर दोगे तो भी चलेगा। क्लियर।
चलो अब आगे चलें। देखो इन 8 सेंटेंसेस और ये 4 सेंटेंसेस के भी कुछ सेंटेंस देख लो ताकि आपको समझ में आए कि भाई है क्या ये, इसका यूज हमारे जनरल लाइफ में भी होता है। गौतम 8 नंबर क्या रिपीट रिपीट लिख रहे हो? नाइल बेटा, नाइल जो रिवर है वो दुनिया में सबसे लंबी है, यानी भारत की किसी भी रिवर से ज्यादा लंबी है, किसी भी दूसरे रिवर से नहीं, किसी भी रिवर से। अब दे रहे हैं सेंटेंस, रुको तो। धातु मतलब हुआ मेटल। देखो सेफ का कंपैरेटिव डिग्री सेफर होता है बेटा, योर्स नहीं होगा पूजा, क्योंकि माई गुड्स है और योर प्रोडक्ट है। नाइल इजिप्ट में है। ठीक है, देखो हमारा देश पाकिस्तान से ज्यादा सुरक्षित और बेहतर है, यानी हम सुरक्षित के साथ दैन और बेहतर यानी सुपीरियर के साथ टू लगाना चाह रहे हैं। ये ध्यान से देखना। देखो क्या है ये, हमारा देश अवर कंट्री इज सेफ का कंपैरेटिव डिग्री सेफर दैन एंड सुपीरियर भी लगाना चाह रहे हैं हम, तो टू लाइन सुपीरियर के साथ टू लगाना पड़ेगा पाकिस्तान। ठीक है जितेश, कोई बात नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे ज्यादा अनुभवी हो, अगर मेरे जितने शिक्षित नहीं हो तो भी, यानी मैं इसमें आ जाऊं। यू आर एज अनुभवी का होता है एक्सपीरियंस्ड, एज एक्सपीरियंस्ड एज, इफ नॉट, मेरे जितने शिक्षित नहीं हो तो भी, इफ नॉट, ये क्या है, तुम मुझसे ज्यादा अनुभवी हो, सॉरी, यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड दैन, इफ नॉट एज एजुकेटेड एज आई एम, है ना, आई में भी खत्म कर सकते थे। देखो यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड दैन, इफ नॉट एज एजुकेटेड एज आई एम। सोना बाकी धातुओं से ज्यादा कीमती है, गोल्ड इज मोर प्रेशियस दैन एनी अदर मेटल, और मेटल्स लगाना चाहते हो तो ऑल द अदर मेटल्स, एनी अदर मेटल या ऑल द अदर मेटल्स लिखो। ठीक है, एनी अदर मेटल या ऑल द अदर मेटल्स। 8 नंबर, हीरा सभी धातुओं से ज्यादा कीमती है बेटा, हीरा मेटल नहीं है। डायमंड इज मोर प्रेशियस, कीमती इज प्रेशियस दैन सभी धातु, ऑल द मेटल्स, अदर मत लगाना, ऑल द मेटल्स। एक्सपीरियंस्ड बेटा एडजेक्टिव है सपना, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होता है, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभवी होता है। ठीक है चलो अब वैल्यूबल चलेगा। क्लियर, नेक्स्ट आप
सीपीयू का रिजल्ट आ गया ना? क्या सीपीयू का रिजल्ट आ चुका है? नीतीश का देख लो। चलो, इट वॉज द मोस्ट प्राइम टाइम ऑफ हिज लाइफ। ध्यान से देखो, 9th। बेटा प्राइम जो है ना, ये मोस्ट या मोर सुपरलेटिव डिग्री है। मोर और मोस्ट है ना, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। और प्राइम एकदम प्राइम होता है, इसका मोर क्या होगा? अब खुद सोचो, अगर मैं ट्रायंगुलर बोलूं तो ट्रायंगुलर का मोर ट्रायंगुलर बोलूंगा तो चलेगा? खुद सोचो, नहीं ना। अगर मैं कहूं रेक्टेंगल, तो समझते हो रेक्टेंगल का एडजेक्टिव क्या होगा? रेक्टेंगुलर। अब मोर रेक्टेंगुलर बोलोगे भाई, रेक्टेंगुलर मतलब चार कोण वाला और दो साइड अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब मोर रेक्टेंगुलर क्या होता है ना? नहीं ना, राइट। तो इसीलिए ध्यान देना कि हम लोग 9th और 10th इन दोनों में याद रखना कि कुछ एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं हो सकते। एवरलास्टिंग होगा। एवरलास्टिंग का मतलब ये होता है जो हमेशा के लिए रहे, जो हमेशा के लिए हो, ठीक है। एंड ही वाज द इट वाज द प्राइम टाइम ऑफ माय लाइफ, ऑफ हिज लाइफ। प्राइम के साथ भी मोस्ट नहीं आएगा, यानी कि कुछ एडजेक्टिव्स cannot come in comparative and superlative degrees। कुछ एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में नहीं आते। जितेश, अब आप कह रहे हो आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, फरवरी फर्स्ट टाइम लाइव क्लासेस आए हैं, तो बेटा मैं स्वागत कर रही हूँ आपका, और क्या बोल सकती हूँ? अगर आपको पहले मैं आप स्पेशली अलग से स्वागत करूँ तो ठीक है, स्वागत कर रही हूँ आपका। तो आप पहली बार लाइव आए हो फरवरी से के बाद अभी, तो मैं आपका स्वागत करूँ, नहीं तो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हो। हम्म, ये देखो, इट वॉज द मोस्ट प्राइम टाइम ऑफ हिज लाइफ। बेटा प्राइम का मतलब प्राइम टाइम मतलब यौवन अवस्था होगा, जैसे टेलीविजन में प्राइम टाइम यानी कि 9-10 बजे का टाइम जो होता है। अब मोर प्राइम टाइम कुछ नहीं होता। अगर आप मेजर हो तो 18 साल के ऊपर हो, माइनर हो तो 18 साल के नीचे हो। मोर मेजर क्या होगा, मोर माइनर क्या होगा? 6 महीना भी कम रहता है अगर, तो उनको बरी हो जाते हैं, और 6 महीना भी ऊपर रहता है, देखिए निर्भया केस में फांसी की सजा चढ़ गया है ना। तो इसीलिए इसमें देखो ध्यान से, फेटल और डेडली, घातक, जानलेवा, इनफाइनाइट, अनगिनत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं हो, अनंत। प्राइम सुप्रीम, देखो सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट कहलाता है ना, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो सबसे ऊपर है। सिनोनिम उसका है पैरामाउंट, एक्सट्रीम, परफेक्ट, एवरलास्टिंग, फॉरएवर, एटर्नल। एवरलास्टिंग, फॉरएवर, एटर्नल, ये तीनों सिनोनिम है देखो, ठीक है ना, मतलब है जो हमेशा के लिए रहे। नेक्स्ट वेकेंट और सिनोनिम है एम्प्टी। बेटा पैरेलल, दोनों पैरेलल होता है ना, दोनों एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। मेजर, माइनर एंड चीफ, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी भी मोर और मोस्ट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने मीनिंग में सोचो ना, मीनिंग में क्या है भाई, चीफ का मतलब मुख्य, चीफ मिनिस्टर होता है, मोर चीफ मिनिस्टर तो कुछ नहीं होता है ना। क्लियर? समझ में आ रहा है?
यानी इनके साथ अब मोर और मोस्ट मत लगा देना। अगर ये सारे वर्ड्स आपको दिखाई दे, ये सारे वर्ड्स दिखाई दे, इनके साथ कभी भी मोर या मोस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, कैसे आएगा? ये खुद ही अपने आप में सुप्रीम है, राइट? बस मृदुल, आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आपको इतना पढ़ा दे रही हूं कि आप लोग टीचर बन जाओगे। अब इससे ज्यादा करके क्या कर लोगे? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। यूनिवर्सल की बात करोगे तो यूनिवर्सल नहीं लिखा है यहाँ पे। यूनिवर्सल है कहीं? यूनिवर्सल लगा दो। और यूनिवर्सल का सिनोनिम भी लगा सकते हो, यूबिक्विटस, लेकिन वो आता नहीं है, इसीलिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखो, ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर। ध्यान से देखना, द सीनियर मोस्ट मेंबर की बात हो रही है। अगर आप सीनियर मोस्ट की बात कर रहे हो तो एक काम करना, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सीनियर मोस्ट मेंबर की बात हो रही है। बेटा पॉजिटिव डिग्री और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है, इनके कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं होते। पॉजिटिव डिग्री होंगे और सुपरलेटिव डिग्री होंगे, इनके कंपैरेटिव डिग्री नहीं होते। यानी सीनियर का होगा सीनियर मोस्ट, जूनियर का जूनियर मोस्ट, ठीक है ना? देखो, लेकिन इसके अलावा और जितने डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस कम से कम होंगे, जैसे 10 डायरेक्शंस होते हैं। 12th पास हो बेटा तो आराम आराम से तैयारी करो, वॉल्यूम 1 करो, ठीक है ना? आराम आराम से तैयारी करो, कोई इशू नहीं है। अभी 12th पास की हो, इतनी हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। अभी आप वॉल्यूम 1 करो, क्लास नोट्स साथ ही साथ पढ़ते रहो, इतना बहुत हड़बड़ी की जरूरत नहीं है आपको। देखो, पॉजिटिव डिग्री में और सारी दिशाएं ले ले। ईस्ट मत बोलना, ईस्टर्न कहना, क्योंकि हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। वेस्ट नहीं, वेस्टर्न। नॉर्थ नहीं, नॉर्दर्न। साउथ नहीं, सदर्न। लेकिन ये तो 4 डायरेक्शन, मैं कह रही हूं 10 डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्ट साउथ ईस्टर्न, नहीं, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ वेस्ट साउथ वेस्टर्न, ठीक है? देखो 8 हो गए, और ऊपर होता है टॉप और नीचे होता है बॉटम, बस इतने ही हैं। और इनके कंपैरेटिव डिग्री नहीं होते, इनके सुपरलेटिव डिग्री होंगे। जैसे ईस्टर्न का हो गया ईस्टर्न मोस्ट, और वेस्टर्न का हो गया वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न का हो गया नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न का हो गया सदर्न मोस्ट। और इसी तरह से आप खाली मोस्ट लगा दो, यानी ये जो है 10 दिशाएं, और जैसे टॉप का हो गया टॉप मोस्ट, सबको खाली लास्ट में मोस्ट लगा दो। इनके सिर्फ पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, इनके कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं होते, ठीक है? क्या लिखें हम? लिखेंगे इसका, these adjectives have positive and superlative degrees only, superlative degrees, इनके कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं होते, है ना? जैसे he is the senior most member here, she is the junior most student in the institute, right? जैसे इंदिरा पॉइंट is the southern most point, नहीं? देखो